हेलो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे। अब पार्ट सेकंड का करते हैं स्टार्टिंग, और इस तरीके से फिर हम पूरे इस पेपर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेंज इन मोमेंटम है तो देखो ये किससे मिलेगा, आकर के फोर से। ठीक है, न्यूक्लियर पर सेकेंड, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फोर्स न्यूटन होता है, मास केजी में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किससे मिलेगा, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस होता है सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स सबको पता है क्या कहलाता है, टिश्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। जाइलम क्या है बताइए, जाइलम क्या है, फ्रैचिड्स। ठीक है, और फाइलम क्या है, कंपेनियन सेल। और डी क्या होगा, हार्डनेस। स्केलेन काइमा क्या होता है, हार्डनेस होता है। इसका आंसर क्या होगा, बी, 33 का बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 34 में देखिए, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, न्यूरॉन में क्या क्या होता है, देखो सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सन होता है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, देखा आप लोगों को कैसे बॉडी होती है। इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से ये करके होती है। ठीक है, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये जैसे निकले हुए हैं ना, और ये होता है एक्सन, और इस पूरी को बोलते हैं सेल बॉडी। मैंने बस पहले बहुत काफ़ी समय पहले जो साइंस पढ़ रखी है वही है, तो आई थिंक डायग्राम जैसा भी है आप लोग मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, A solution contains 50 ग्राम of sugar in 350 ग्राम of water. Calculate the concentration of the solution in the term of mass by the percentage. देखो इसका जो आंसर, मैं आप इसको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, 12.5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। देखिए उनको अलग करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करते, डिस्टिलेशन करते हैं केवल सिंपल वाला, सब्लिमेशन नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं। तो इसका आंसर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द स्टेटमेंट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ। आपको पता ही है कि कोलिजन, एक टक्कर होगी तो क्या होगा, दोनों आमने सामने टक्कर होगी तो दोनों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, हम दीवार में धक्का मारते हैं तो क्या होगा, बताओ, कमेंट करके बताओ। हम दीवार में धक्का मारते हैं, ये कौन सा लॉ है। ठीक है, आप बताएंगे। और जब हम घोड़े पे बैठे होते हैं, घोड़ा चलते चलते रुक जाता है, या फिर हम बाइक पे चलते हैं, बाइक एकदम हम ब्रेक लगा दें तो हम आगे की तरफ जाते हैं, तो बताना कौन सा इसमें लॉ लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। अ हॉर्स पुलिंग अ टांगा मूव फॉरवर्ड ड्यू टू फोर्स एक्सर्ट बाय। अब देखो किसके, अ हॉर्स पुलिंग अ टांगा, एक टांगे को खींच रहा है, मूविंग फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर रहा है, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्ट बाय, उस घोड़े के जो द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसके थ्रू। तो अब देखो क्या हो रहा है, क्या आगे इसमें हो क्या रहा है क्वेश्चन में। देखो, द हॉर्स ऑन द ग्राउंड विद हिज फीट्स, जो हॉर्स है अपने पैरों के साथ ग्राउंड पर खड़ा है, सही बात है, अपने पैरों से ही खड़ा है। द हॉर्स ऑन द टांगा, हॉर्स टांगे पे कहाँ होगा, गलत है। द ग्राउंड ऑन द हॉर्स फीट, यानी हॉर्स के इतने बड़े पैर हो गए कि उसमें पे ग्राउंड आ गया, ये भी गलत है। द टांगाज
ततांगा ऑन द हॉर्स। लो जी, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर केवल ए ही होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आंसर में भी वेरिएबल लेकिन सही होना चाहिए। और कुछ और कोई टीचर आपके कुछ और बताते हैं तो मुझे जरूर मैं कमेंट जरूर करके बताना उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें डायग्राम है ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा ये डायग्राम हमें फॉलो करना है और फिर आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो देखो इंक्रीज गिर्थ, गिर्थ क्या होती है, इसको मोटा करेगी नहीं, तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ लीफ, लीफ की तो बात ही नहीं हो रही, छोड़ो इसे। इंक्रीज द अपर लेंथ ऑफ सूट, हाँ अपर लेंथ ऑफ सूट, ये क्या करेगा, इसकी हाइट भी बढ़ने में तो हेल्प कर रहा है ये, गुड। और अब द वो कहाँ से भाई साहब क्या बोल रहे हो, चलो तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं। अब बी देखो, ये देखो बी, आपको दिख रहा है बी, आप पूछा है बी के बारे में, बी क्या है बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को बी क्या है। ठीक है, देखो बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होगा, एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा, लेटरल कैम्बियम ही होगा, नन ऑफ दिस नहीं। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। ठीक है, क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सी। ये सी जो है इसका मेन फंक्शन क्या है ये देखते हैं। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट की जो लेंथ है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, या फिर द, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई लेंथ बढ़ती होगी, यहाँ से तो गिर्थ बढ़ती है, केवल ये चौड़ा होता है। आपने स्टेम हमेशा चौड़े होते हैं, लंबे नहीं होते, लंबे होते हैं वो उसकी वजह से। ठीक है, ए पार्ट की वजह से ए पार्ट बढ़ता है ऊपर वाला, ये तो गिर्थ करते हैं। तो अब देखो इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट, यस बी इसका आंसर होगा। इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन, गलत, सेल डिवीजन में क्या करेंगे, डिक्रीज रेट ऑफ द सेल डिवीजन, नहीं गलत है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग उसका कौन कंट्रोल करता है, तो कॉम्बिनेशन सेल नहीं होगा, क्या बताया था कॉम्बिनेशन सेल, बताइए मुझे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, गार्ड सेल ही होगा इसका आंसर, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 50 kg व्हेन ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक आदमी जो जिसका वजन 75 किलोमीटर है, जिसका जो मास है वो 75 kg है, और वो 2 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या होगा आंसर उसका। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा, तो देखो इसका 150 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम होगा, क्या होगा 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 48 तक क्वेश्चन जो है असर्टिव। ठीक है, कोई यानी कोई एक बात कही होगी और फिर उसका दिया होगा रीजन। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या है, असर्सन और रीजन। असर्सन में कोई बात कही होगी, कोई स्टेटमेंट कहा होगा, और नेक्स्ट उसका रीजन होगा कि क्यों कहा गया, क्यों है ये। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 4 है 44 से लेकर 48 तक, और ये असर्सन अभी 9th में, फिर 10th में मिलेंगे, 11th 12th। अभी असर्सन आगे जितने भी आगे पढ़ाई करोगे वहाँ हर जगह आते हैं, तो आप ये मत सोचना कि 9th में आ गए, अब 9th में पीछे छूट जाए, कैसे भी 10th में नहीं आएंगे, हर क्लास सेक्शन में आएंगे, तो इन पर भी ध्यान देना स्टार्ट करो, इनकी मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है और ये फ्री में मार्क्स मिलते हैं हमें। ठीक है, चलो अब देखो इसमें देखते हैं ए अगर आप ए टिक लगाओगे तो उसके लिए ए माने असर्सन और फिर रीजन आर ट्रू, यानी आर इसका मतलब है असर्सन सही है, उसका रीजन जो आंसर है रीजन है वो भी सही है। बी देखो बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू, और देखो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन ये और भी दोनों सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। आगे देखोगे कि ए इज ट्रू बट आर फॉल्स, ए सही है, असर्सन सही है, लेकिन रीजन फॉल्स है, और यहाँ ए फॉल्स है लेकिन रीजन सही है। इस तरीके से ABCD आपको चूज करने हैं। चलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम डू नॉट possesses राइबोसोम्स। ठीक है, सॉरी 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 अब देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किससे जुड़े हुए? प्रोटीन के सिंथेसिस से। तो रीजन है स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट possesses राइबोसोम्स। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो असर्शन है वो गलत है, लेकिन क्या है, रीजन इसका ट्रू है। ये बात सही बात है। ठीक है, रीजन इसका ट्रू है, ये गलत है, ये सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। असर्शन देखो था, द सेंट्रल वैक्यूले ऑफ some plant cells called storage sac may occupy 50 to 90% of cell। ओह माय गॉड, कहाँ चले गए? और सेल वॉल्यूम। ठीक है, वैक्यूले स्टोर सॉल्ट, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड। तो देखो क्या है, इसका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा। अब आगे देखते हैं। असर्शन, एक्सीलेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सीलेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा। देखो, और रीजन क्या है? एक्सीलेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका देखो असर्शन सही है, बी बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखो बी के लिए क्या था, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसका बी है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। 47 का बी होगा इसलिए। ठीक है, 48 देखो, बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंज, ये करेक्ट है। ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, लेकिन ये गलत है। न्यू सब्सटेंस कहाँ बनता है? इसका आंसर क्या हुआ? डी। ये तो सही है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, बट अब देखो इसका ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वुड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो इसका डी है। बताएंगे मुझे सभी लोग कि बर्निंग ऑफ वुड तो देखो, बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि और इससे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है। केमिकल चेंज क्या बेटा इसका है, क्योंकि लकड़ी जब जल रही है उसमें से बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी न्यू थिंग्स बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस बन रही हैं, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? डी होगा। एज फॉल्स बट रीजन ट्रू है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर ये सेक्शन सी है, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रॉबर्ट ये पूरा एक सेंटेंस दे रखा है, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सेंटेंस आप पढ़ लेना। विच इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या है? तो ये सबसे छोटी जो होती है वो होती है एलिमेंट। आप सभी को पता ही है बेसिक फॉर्म क्या होती है? एलिमेंट। ठीक है, हु यूज द टर्म एलिमेंट फर्स्ट टाइम? किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? तो रॉबर्ट बॉयले ने। ठीक है, रॉबर्ट बॉयले ने किया था। द सब्सटेंस मेड ऑफ बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रपोजिशन इज कॉल्ड। फिक्स प्रपोजिशन की बात की है तो यहाँ पे आएगा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या था? फिक्स प्रपोजिशन होता है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उनका कंपाउंड जो है फिक्स है, एकदम फिक्स प्रपोजिशन है। तभी हम कहते हैं कि लोहे, जैसे लोहा, किसी सब्सटेंस को लोहा, मिट्टी, चांदी, क्योंकि इनके प्रपोजिशन फिक्स हैं। अगर इनके प्रपोजिशन में कंपोजिशन इनके फिक्स हैं, कंपोजिशन में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो ये दूसरा मटेरियल बन जाएंगे। ठीक है, तो मेन रोल प्ले करता है प्रपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन जो है इसका। चलिए ऐसे ही देखेंगे हम। 52 है, विच सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, पावर हाउस, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, नन ऑफ दिस तो है। ठीक है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। द न्यूक्लियर कवर्ड बाई मेम्ब्रेन विच इज। तो देखो वो क्या होगा? देखो सिंगल सेल तो होगी नहीं, डबल लेयर है। सिंगल लेयर से नहीं है, वो डबल लेयर है।
मल्टीलेवरी भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा डबल लेयर। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, सेल नहीं किया था, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, 54 का आंसर क्या होगा, डी। 55 क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, प्रोटीन ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड डीएनए, प्रोटीन और डीएनए से क्या बने क्रोमोसोम्स। प्रोटीन एंड आरएनए और गलत है, और प्रोटीन एंड लिपिड गलत है, और नन ऑफ दीज भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो किस कारण से जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गलत, न्यूक्लियस गलत, न्यूक्लियोलस के कारण, ठीक है, न्यूक्लियोलस के कारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के और 60 तक पैराग्राफ पढ़ने के बाद करने हैं आपको, ठीक है। तो अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज़ द सेम मास एंड देन वाइल मास देन बोथ विल बी, क्या होंगे, सेम इनर्शिया। हाँ, दोनों का, देखो पत्थर भारी होगा, बॉल हल्की होगी, तो इनर्शिया तो इनका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन शेप सेम नहीं रहेगी इनकी, ठीक है। सेम मोमेंटम नहीं रहेगा, डिफरेंट इनर्शिया नहीं होगा, डिफरेंट मोमेंटम भी नहीं होगा, ठीक है। व्हेन अ रबर बॉल हेल्ड बिटवीन हैंड्स इज पास्ड इट शेप्ड चेंजेस, दिस हैपन बिकॉज। तो देखो अब क्या, रबड़ की बॉल को आप दबाओगे एक तरफ से, जैसे एक बलून का एग्जांपल ले लो, एक बलून को दबाओगे एक जगह से तो दूसरी जगह की वो निकल थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, दूसरी जगह से दबाएंगे तो तीसरी जगह निकल आएगा। तो क्या है, अब बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, यानी उसको बारे में क्या कर रहा है, एक बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी बात करें, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन बॉल, नहीं, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा जब उसमें एयर भरी हुई है, तो बैलेंस फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी तो हम धरती की सतह पर रुके हुए हैं, तो ग्रेविटेशन तो जनरल है, तो ग्रेविटेशन तो नहीं इसका आंसर माना जाएगा, इसका आंसर है ए, अ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अ वाटर टैंकर filled up 1/3 of its side is moving with uniform speed on a sudden application of brake, the answer in the tanker। अब क्या हुआ देखो, चल रहा है टैंकर और एकदम ब्रेक लग गई, ब्रेक लगने का पानी जो था 1/3 वो हिलेगा, अब हिल के कहाँ जाएगा ये देखते हैं। एक तो है बैक मूव बैकवर्ड, पानी पीछे की तरफ चलेगा जैसे ब्रेक लगाएंगे, तो ये तो नहीं भैया, पानी ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ जाएगा। बी है मूव फॉरवर्ड, तो हम जैसे ब्रेक लगाएंगे तो पानी का आगे की तरफ जाएगा, हाँ आगे की तरफ तो जाएगा, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा तो आगे और भी तो है। बी अनअफेक्टेड, लो जी ये कह रहे हैं अनअफेक्टेड रहेगा, भाई जी कभी नहीं रह सकता, ठीक है, सी तो गलत किया बिल्कुल। डी रेज अपवर्ड, हाँ पानी उठेगा और ऊपर की तरफ चले जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सही है गलत है, तो ये 101% सही है। चलिए इसके साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप सभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे देखो धान को केवल परमेश्वर देवी धान काम है, और HPD में मिला करके करीब 3-4 हज़ार तो हैं, 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर्स कितने हैं हमारे, सिर्फ 600। तो आई होप कि आप, और जो हमारे 6 के भैया हैं, जिन्होंने 7th के भैया हैं जिन्होंने इस चैनल, जिन सभी के सहयोग से इस चैनल बनाया है, और वो सभी वीडियोस भी दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और कोई, चाहे HPD हो चाहे PDD हो, किसी में किसी प्रकार का कोई हुनर है तो उसे दिखाना चाहते हैं, या उसके बारे कोई भी चीज़ आती है आपको, तो जो चीज़ आती है उसे लोगों को सिखाओ, ठीक है, जिससे कि लोग आपको जाने। तो आप वीडियोस कंटिन्यू बना सकते हैं, जैसे किसी को चेस खेलना आता है तो चेस की ट्रिक्स बता सकता है, और किसी को जैसे एक हमारा सौर्यवंशल है उसे योगा आता है, वो योगा की वीडियोस भेजता है डेली। तो इस तरीके से आप भी इस चैनल का उपयोग कर सकते हो। और कुछ ये सोचते होंगे कि
चलो पढ़ाई का जो हमारा कोर्स है इसके ऊपर बना लें, साइंस के चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बना लें। तो आप कोई भैया नहीं बना पा रहे हैं और तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर है बेटा, ये देखिए मेरा ना ये नंबर है 9910207449। तो आप मुझसे वीडियो कैसे बनाएं इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं और आपकी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो सकती है। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, पूरी एक सीरीज़ चलेगी हर चीज़ की। जैसे आपने इंग्लिश 7th क्लास की जैसे इंग्लिश पकड़ ली कि मैं 7th क्लास की इंग्लिश के हर चैप्टर के ऊपर MCQ बनाऊंगा, तो फिर क्या होगा, जब आपकी सीरीज़ पूरी आप कर लोगे तो आपके नाम से हम एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना देंगे इस चैनल पर। तो ये चैनल सभी के लिए ट्रायल के लिए है, तो सभी लोग आओ, अपने अपना हुनर दिखाओ और यूज़ करो इस प्लेटफॉर्म का। थैंक यू।